नमस्कार, मैं विजय आचार्य आज आपको शेयर करवाता हूँ पश्चिम बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर आसनसोल की। सबसे पहले हम रेल से जैसे ही उतरते हैं तो आसनसोल जंक्शन का यहाँ पर आसनसोल जंक्शन पे उतरते हैं। यह जंक्शन 1925 में स्थापित है। आसनसोल डिवीज़न भारतीय रेलवे के सबसे पुराने डिवीज़नों में से एक है। इसका अधिकार क्षेत्र खान जंक्शन से दूर झाझा से के दूर सिग्नल तक फैला हुआ है। ग्रैंड कार्ड लाइन पर इसका अधिकार क्षेत्र प्रधानकूट के दूर तक फैला है। यह भारत का 8वां सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। रोजाना यहाँ लगभग 171 ट्रेनें स्टेशन से गुजरती हैं। आसनसोल रेलवे स्टेशन पर एक रेस्तरां भी खुला हुआ है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के नाम से। यह देश का पहला रेल रेस्टोरेंट है। यहाँ पर 80 से अधिक लोग बैठ कर के खाना खा सकते हैं, स्नैक्स कर सकते हैं। इसका नाम भी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के नाम से रखा गया है। यह स्टेशन सबसे पुराने स्टेशनों में से इसकी गिनती आती है और ये सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक है। और यह जो है ये 11वें नंबर पे आता है व्यस्त रेल मार्गों में से। ऊपर हम लोग सीढ़ियों पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अनेक स्लोगन लिखे होंगे, बंगला में, इंग्लिश में और हिंदी में, तीनों भाषाओं में है। सामने देखते हैं तो रिफ्रेशमेंट रूम है, भोजनालय के नाम से है और ये बंगला भाषा में भी लिखा गया है। ऊपर जब हम लोग पुल पर चढ़ कर के जाते हैं मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ पर मेन रेलवे स्टेशन है, तो ये पुराने रेलवे स्टेशनों की याद दिलाता है। अनेक यहाँ पर भित्ति चित्र बंगला की महिलाओं के बारे में और पुरुषों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। सजा हुआ है, सामने मूर्तियाँ भी आपको दिखाई देंगी अनेक रंगों में, जो बंगाल की संस्कृति की एक झलक है। यहाँ पर महात्मा गांधी का जो संदेश है वो भी यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। इसको हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं और रेलवे स्टेशन की सुंदरता को निहार सकते हैं। दोस्तों, आर्ट गैलरी की तरफ जाते हैं तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आर्ट गैलरी है। 2 बड़ी सुंदर आर्ट गैलरियाँ हैं जिसको बड़े सुंदर ढंग से सजाया गया है। इसकी सजावट देखते ही बनती है। जब हम गैलरी की तरफ जाते हैं तो ये एक एक चित्र जो है वो अपने आप में एक कहानी कहता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ यह स्टेशन एक बड़े स्टेशनों में इसकी गिनती आती है, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ों ने जो कोयले के लिए इसका उपयोग किया गया था इस रेल मार्ग का, तो तब से ये पुराने रेल मार्ग में चला आ रहा है और धीरे धीरे ये इतिहास होता गया और अभी ये सबसे व्यस्त रेल मार्गों में इसकी गिनती आती है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर, उनके बर्थडे पर, ये आर्ट गैलरी पूरी बनाई गई है महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। तो मैं पश्चिम बंगाल की तरफ देखता हूँ तो महात्मा गांधी के जीवन, महात्मा गांधी का इतिहास, ये भी यहाँ पर साफ दिखाई देता है। ये जो स्टेशन है ये पुराना है लेकिन एक सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ आधुनिकता भी दिखाई देती है और इसका पुराना स्वरूप भी मिलता जुलता है। सामने पीछे की तरफ जाते हैं तो श्री सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ ही जो सामान है रेलवे से आता है और जाता है, यहाँ सामान की बुकिंग होती है। और ये सब जो सामने दिखाई दे रहा है इसको मैं बोल रहा था रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के नाम से है, जहाँ पर पुरानी मेमो रेल के 2 बोगियों को जोड़ करके और पुराना इंजन को अच्छे से सजा करके इस रेस्तरां को बनाया गया है। पहली जो बोगी है उसमें स्नैक्स करने के लिए स्नैक्स कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इस तरह का व्यवस्था है। ये सुंदरता है। जगह जगह बांध के चित्र, यहाँ पर बांध की मूर्तियाँ, बांध के चित्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल अपनी कला और संस्कृति में पहचान रखता है। दोस्तों, जितनी मैं इस स्टेशन की प्रशंसा करूं, पुराना जरूर है
लेकिन अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के नाम से है। ये है रेलवे आसनसोल डिवीज़न, वेस्ट ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न के स्टेशन सेंटर आसनसोल के नाम से ये रेस्टोरेंट खोला गया है। पुराना है, इसका उद्घाटन भी रेल मंत्री ने किया था। इसकी जो बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन की, आसनसोल जंक्शन की, ये पुरानी है और अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। जहाँ तक हम लोग इसकी झलकियाँ हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ये जो स्टेशन है अपने आप में एक इतिहास कैसे है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। स्टेशन के बाहर हरियाली, अपने आप में हरियाली की एक सुंदरता है। अनेक तरह के पौधे बाहर से ला कर के लगाए गए हैं, जो हरा भरा स्टेशन को रखने में सहायक है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्राफ्ट जो है, क्राफ्ट की आर्ट गैलरी। ये सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है और ये जो क्राफ्ट का जो सामान है, इससे बनी हुई सुंदर सुंदर जो चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, वो अपने आप में देखने में अद्भुत है और आप इसका आनंद लीजिए। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं।
दोस्तों ये टैक्सी जो स्टैंड है, इसमें पुराने ज़माने की ये भारत की शान होती थी, एम्बेसडर कार। एम्बेसडर पीले रंग में ये पश्चिम बंगाल में चलती है, जो बहुत सी फ़िल्मों में, बहुत सी मूवियों में आई हुई है। और टैक्सी स्टैंड के उधर हम लोग सामने देखते हैं तो आसनसोल जंक्शन आपको दिखाई देता है। इसको देखना बहुत सुखद एहसास है। बहुत पुराने समय में ये मुझे टैक्सी देखने को मिली है। तो इस तरह की अनेक टैक्सियाँ यहाँ पर दिखाई देती हैं, पीले रंग में, और ब्लू कलर की एक पट्टी सामने से पूरे पीछे तक चली जाती है। अपने आप में एक अद्भुत है ये गाड़ी, जो पहले वीआईपी लोगों के लिए मनपसंद होती थी। लोग इसमें बैठ कर के, जितने भी नेता है, वीआईपी लोग हैं, इस पे सवारी करते थे। ये आगे ई रिक्शा पार्किंग है, और ई रिक्शा पार्किंग के बाहर हम लोग जाते हैं तो ये रिक्शा पार्किंग वगैरह आपको दिखाई देंगी सामने। इस तरह हम लोग, ये मैं पूरा आसनसोल जंक्शन जो है उसका पूरा आपको भ्रमण करवा रहा हूँ। दोस्तों जहाँ तक मैं एक बात समझता हूँ, जहाँ भी हम लोग, मैं आपको किसी शहर की सैर करवाता हूँ, तो ये सामने ये स्टेशन से बाहर जाने का ये रास्ता है, एग्जिट लिखा हुआ है। उसके बाद आसनसोल शहर प्रारंभ हो जाता है। रेल से जब हम लोग रेल से आते हैं तो ये आसनसोल शहर यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ये रिक्शा स्टैंड है, सामने रिक्शा वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो सामने एक छोटा सा स्टैंड है, लोकल स्टैंड के नाम से जाना जाता है। बाहर आकर के हम लोग चाय नाश्ता कर सकते हैं, सुबह सुबह चाय का आनंद हम लोग उठा सकते हैं। और यहाँ के जो मैं देखता हूँ, नाश्ता बहुत सस्ता है। ये आपको बस दिखाई देंगी, प्राइवेट बस लग रही है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल सरकार की इस तरह की बसें पश्चिम बंगाल में ये दिखाई देती हैं। इनका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, लेकिन पुराने समय की बसें हैं, इसलिए पुरानी अपनी धरोहर को आसनसोल जंक्शन समेटे हुए हैं। सामने जो दुकान है, यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता किया था, और ये वेलकम टू आसनसोल। तो यहाँ से मैं आपका स्वागत करता हूँ आसनसोल में। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से है। ये सबसे पहले इसको इस्पात संयंत्र ये स्टील प्लांट है, इसको का ये भारतीय सरकार इसको संचालित करती है। तो ये सामने मैं आपको दिखाई, विवेकानंद पार्क के नाम से। विवेकानंद जो पार्क है, ये अपना जैसे ही हम लोग हाईवे से आते हैं नीचे की तरफ, तो ये विवेकानंद पार्क हमें दिखाई देता है। पूरी यहाँ पर जानकारी है आपके सामने। अब मैं आपको आसनसोल शहर का इतिहास की तरफ ले चलता हूँ। आसनसोल शहर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित शहर है। यह कोलकाता के बाद राज्य का सबसे बड़ा शहर है। छोटा नागपुर पठार के मध्य में राज्य की झारखंड से सटी पश्चिमी सीमा पर स्थित यह नगर खनिज पदार्थों से घना है। आसन पेड़ की एक प्रजाति है जो आमतौर पर 30 मीटर लंबा होता है, काफ़ी लंबाई है इसकी। यह दामोदर नदी के तट पर पाया जाता है। आसन का अर्थ होता है पेड़। सोल भूमि को संदर्भित करता है। आसनसोल नाम इन्हीं दो शब्दों के मेल से बना है। आई लव आसनसोल लिखा हुआ ये आपके सामने। इसकी भूमि खनिजों से समृद्ध है, कहीं पर कोयला अच्छे से निकलता है, कोयले का भंडार है। ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों के शासन के समय में शहर को एनसेसोल के रूप में अंग्रेजी में इसका नाम रखा गया, लेकिन आज़ादी के बाद यह नाम वापस कर दिया गया और आसनसोल का इतिहास में इसका नाम आ गया। यह क्षेत्र विष्णुपुर राज्य का एक हिस्सा रहा है, जहां मल्ल वंश ने अंग्रेजों के उदय तक लगभग 1000 वर्ष तक शासन किया था। इस इतिहास को आसनसोल के छोटे डिहारी गांव और डोमुहानी गांव में मौजूद विष्णुपुर शैली के मंदिर से भी समर्थन मिल जाता है। इस शहर को ब्लैक डायमंड की भूमि और ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता का जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो आसनसोल पर्यटन आपके लिए उचित गंतव्य
हो सकता है, क्योंकि आसनसोल पर्यटन स्थल पर आपको पारंपरिक मंदिर, आधुनिक बांध, विवेकानंद का स्मारक, विवेकानंद का आश्रम, स्वामी विवेकानंद का मनोरंजन पार्क आदि स्थान पर घूमने का यह अवसर आपको लगातार प्रदान करता है, ताकि आपका ज्ञान बढ़े और समय समय पर आपका मनोरंजन होता रहे। ये जो मैं आपको आश्रम दिखा रहा हूँ सामने चित्रों में, वीडियो में, ये विवेकानंद स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। यहाँ पर जगह जगह पर पताकाएं लहरा रही है गेरवे रंग में, अर्थात स्वामी विवेकानंद का जो रंग, स्वामी विवेकानंद के जो कपड़ों का रंग था, ये बंगला में लिखा हुआ है। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। तो इसका हम लोग आनंद उठाते हैं और पूरे शहर को हम लोग एक चक्कर लगाते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मेरा जो ये चैनल है, आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से ग्रोथ सही हो रही है, लेकिन और समर्थन की अधिक आवश्यकता है। मेरे चैनल का नाम है विजय आचार्य। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सजेशन दें कि और वीडियो में हम लोग क्या अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग घूम करके आसनसोल शहर का इतिहास जान सकते हैं, इसके भौगोलिक स्थिति को समझ सकते हैं और इसकी सुंदरता को जान सकते हैं। जहाँ तक मैं आसनसोल शहर के बारे में अभी मैंने जानकारी प्राप्त की है, यह शहर, इसके दो भाग माने जाते हैं। एक पुराना शहर जहाँ पर आपको इस तरह के आश्रम वगैरह मिलते हैं, और दूसरा है नया शहर, आसनसोल नया शहर, जिसको सृष्टि नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका आनंद उठाइए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन